हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पेर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग जगहों को उजागर करने, उन दृश्यों में जाने जहां मिस्टी कैसल्स, एमरल्ड फॉरेस्ट्स, टर्कोइज लेक्स और गोल्डन क्लिफ्स मिलकर एक सपनों जैसा संसार रचती है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है, एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ। एपिसोड 62 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन पोर्चुगल। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नया हफ्ता। हमने पिछले एपिसोड 61 में देखा टॉप 10 एडवेंचर्स दैट डिफाई ग्रेविटी नेचर इन गुआटेमाला। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर पोर्चुगल के अनमैजिकल कॉर्नर्स की तरफ, जहां पेन पैलेस के कलरफुल टरेट्स, मोरेश कैसल के मिस्टी रुइंस, क्विंटाडा रेगलेरा के हिडन वेल्स और बेनागिल केव के गोल्डन वाटर्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी वंडरलैंड। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे हर नए मैजिकल जर्नी का हिस्सा बन सके। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पोर्चुगल के 10 ऐसे मैजिकल प्लेसेस जो देखने में सपनों जैसे हैं, ब्रेथ टेकिंग और अनफॉरगेटेबल। अगर आपको शांति, प्रकृति और अनसीन वर्ल्ड्स की खोज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है मैजिक, मिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, वॉच इन फुल स्क्रीन। लेट द कलरफुल कैसल्स, लश फॉरेस्ट्स, टर्कोइज केव्स एंड गोल्डन क्लिफ्स ऑफ पोर्चुगल टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई मिलता है। आज का 10th पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है ओबिडोस विलेज, जहां मेडिवल स्ट्रीट्स और कलरफुल हाउसेस एक सपनों जैसी दुनिया रचती है। इमेजिन एक छोटा सा वर्ल्ड टाउन जहां हर गली और हर कोना एक कहानी सुनाता है। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स के बीच से गुजरते हुए आपको लगेगा कि आप किसी मेडिवल फेरी टेल की दुनिया में आ गए हो। व्हाइट वॉश्ड हाउसेस के कलरफुल डोर्स और विंडो शटर्स आपको हर मोड़ पर एक नई तस्वीर दिखाते हैं। टाउन की हर बिल्डिंग और स्ट्रीट परफेक्टली प्रिजर्व है, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह लिटरली ड्रीमलैंड है। हर कोना एक पोस्ट कार्ड वर्दी दृश्य देता है। और कैसल वॉल्स के ऊपर से पूरा गांव और सराउंडिंग हिल्स का पैनोरामिक व्यू आपको लिटरली सपनों जैसा महसूस करता है। फन फैक्ट्स। और हाँ, ओबिडोस सिर्फ एक हिस्टोरिक टाउन नहीं है, यहाँ हर साल एक चॉकलेट फेस्टिवल भी होता है। इमेजिन स्ट्रीट्स में चॉकलेट फाउंटेन्स, आर्टिसनल चॉकलेट स्टॉल्स और चॉकलेटी डेलिकेशीज के साथ पूरा टाउन एक जायंट डेजर्ट वंडरलैंड बन जाता है। ये फेस्टिवल टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस है, जो हर चॉकलेट लवर के लिए मस्ट विजिट है। इसके अलावा ओबिडोस को हिस्टोरिकली विलेज ऑफ द क्वींस भी कहा जाता है, क्योंकि मेडिवल एरा में ये टाउन पोर्चुगीज क्वींस को गिफ्ट किया गया था। ट्रैवल टिप्स। अगर आप ओबिडोस घूमने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले कैसल वॉल्स पार वॉक करना मत भूलिए। ऊपर से आपको पूरा मेडिवल टाउन और सराउंडिंग कंट्रीसाइड दिखाई देता है, जो सनसेट में और भी मैजिकल लगता है। और अगर आप लोकल फ्लेवर्स एंजॉय करना चाहते हो तो गिंजिनहा, एक लोकल चेरी लिकर, जरूर ट्राई करें। छोटी सी ग्लास में सर्व किया जाता है और टेस्ट इतना रिच और ऑथेंटिक है कि आपको पोर्चुगल की कल्चर और ट्रेडिशन का एक रियल फील मिलेगा। हिस्ट्री। ओबिडोस का इतिहास 12th सेंचुरी तक जाता है
और ये टाउन मेडिवल पोर्चुगल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। ये टाउन क्वींस को गिफ्ट किया गया, इसलिए विलेज ऑफ द क्वींस का नाम मिला। टाउन की हर गली और हर बिल्डिंग सेंचुरीज ओल्ड है और उनकी वॉल्स और आर्किटेक्चर आपको पुराने पोर्चुगल की स्टोरीज सुनती है। यहाँ के स्ट्रीट्स और कैसल वॉल्स से गुजरते हुए आपको फील होगा जैसे आप हिस्ट्री के एक चैप्टर में घुस गए हो, जहाँ हर स्टोन और आर्च एक कहानी बताता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, और टाइमिंग का भी ध्यान रखें। स्प्रिंग यानी मार्च से मई तक यहाँ का वेदर परफेक्ट होता है, माइल्ड और कंफर्टेबल, और सराउंडिंग गार्डन्स और हिल्स में ग्रीनरी और फ्लावर्स का मैजिक दिखता है। और अगर आप थोड़ा फेस्टिव और मैजिकल वाइब चाहते हैं तो क्रिसमस सीजन में ओबिडोस का चार्म और भी बढ़ जाता है। पूरा टाउन लाइट्स और डेकोरेशंस से सजता है और स्ट्रीट्स पर लोकल क्रिसमस मार्केट्स लगते हैं, जिसे आपको लगेगा कि आपने सपनों का विंटर वंडरलैंड एक्सप्लोर कर लिया हो। आज का 9th पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है डाम लुइस आई ब्रिज, जहां डूरो रिवर के ऊपर गोल्डन सनसेट और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का जादू दिखता है। डाम लुइस आई ब्रिज एक स्टनिंग डबल डेक आयरन ब्रिज है जो पोर्टो को विला नोवा दे गाइया से जोड़ता है। अपर डेक से आपको डूरो रिवर के ऊपर का पैनोरामिक व्यू मिलता है, जहां कलरफुल रिवर साइड बिल्डिंग्स और रिवर की रिफ्लेक्शंस एक मैजिकल सीन क्रिएट करते हैं। सनसेट के वक्त ब्रिज और रिवर दोनों गोल्डन लाइट में ग्लो करते हैं, जैसे पूरा एरिया एक सिनेमैटिक पेंटिंग बन गया हो। अगर आप स्लो मोशन ड्रोन शॉट्स या ट्रैकिंग शॉट्स प्लान कर रहे हो तो अपर डेक और रिवर के रिफ्लेक्शंस के साथ ये एक परफेक्ट सीक्वेंस बनेगा। लोअर डेक भी इक्वली ब्यूटीफुल है, जहां से लोकल्स और टूरिस्ट्स वॉक करते हैं और सिटी का वाइब्रेंट लाइफ क्लोज अप में देखने को मिलता है। स्टील आर्चेस और आयरन वर्क का डिटेल्ड आर्किटेक्चर पूरे ब्रिज को एक हिस्टोरिक और एलिगेंट फील देता है। फन फैक्ट्स: ब्रिज को अ स्टूडेंट ऑफ गस्टाव आईफेल ने डिजाइन किया था, वही आईफेल जो पेरिस में आईफेल टावर के लिए फेमस है। इस ब्रिज का इंजीनियरिंग डिजाइन 19th सेंचुरी में रेवोल्यूशनरी था और आज भी पूरे पोर्टो में ये एक इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक मार्वल के रूप में देखा जाता है। अपर डेक पे वॉक करते वक्त आपको फील होगा कि ये ब्रिज सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं, बल्कि सिटी का एक आर्ट पीस है जो हर एंगल से अलग और ब्रेथ टेकिंग लगता है। ट्रैवल टिप्स: अगर आप डाम लुइस आई ब्रिज विजिट कर रहे हो तो अपर डेक वॉक जरूर करें, ताकि आपको फुल पैनोरामिक व्यूज माइल, पोर्टो और विला नोवा दे गाइया के कलरफुल रूफटॉप्स, डूरो रिवर के रिफ्लेक्शंस और बोट्स का छोटा मूवमेंट कैप्चर हो। सुबह के वक्त ब्रिज के पास की रिफ्लेक्शंस फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है, जब रिवर बिल्कुल स्टिल होता है और सुनरी से के लाइट में बिल्डिंग्स और ब्रिज गोल्डन ग्लो में दिखते हैं। इवनिंग गोल्डन आवर में ब्रिज का सिलुएट और रिवर के शिमरिंग रिफ्लेक्शंस दोनों हाई सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा एडवेंचरस फील चाहते हैं तो कायाक्स से रिवर एक्सप्लोर करना भी एक यूनिक पर्सपेक्टिव दे सकता है ब्रिज और सिटी का। हिस्ट्री: डाम लुइस आई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1886 में कंप्लीट हुआ था और तब से ये पोर्टो का लैंडमार्क बन गया है। इस ब्रिज को 19th सेंचुरी में इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में डिजाइन किया गया था और इसका आयरन आर्च स्ट्रक्चर इतना रोबस्ट और एलिगेंट है कि सेंचुरी के बाद भी ये ओरिजिनल ब्यूटी और फंक्शनैलिटी मेंटेन करता है। ब्रिज की स्टोरी और हिस्ट्री से कनेक्ट होते हुए जब आप ऊपर से रिवर और सिटी को देखते हो तो आप फील करते हो कि आप एक हिस्टोरिक जर्नी में हैं, जहां 19th सेंचुरी इंजीनियरिंग और मॉडर्न सिटी लाइफ एक साथ दिख रहे हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: डाम लुइस आई ब्रिज विजिट करने के लिए इवनिंग्स इन समर बेस्ट टाइम है, जब सनसेट की गोल्डन लाइट पूरे ब्रिज और रिवर को सिनेमैटिक बना देती है।
अर्ली मॉर्निंग्स भी परफेक्ट है फॉर रिफ्लेक्शंस और लेस क्राउड, ताकि आप पीसफुल शॉट्स और सीरीन वाइब कैप्चर कर सकें। विंटर में भी ब्रिज का चार्म है, लेकिन वेदर थोड़ा कोल्ड और विंडी होता है, जो सिनेमैटिक मिस्ट और फॉगी वाइब क्रिएट कर सकता है अगर आपको स्लाइटली ड्रामेटिक शॉट्स पसंद है। आज का 8th पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है प्रेया डा मरीना, जहां टर्कॉइज वाटर्स और गोल्डन क्लिफ्स मिलकर एक ड्रीमी सी शोर बनते हैं। प्रेया डा मरीना एक स्टनिंग कोस्टल जेम है, जहां ड्रामेटिक गोल्डन क्लिफ्स और क्रिस्टल क्लियर टर्कॉइज वाटर्स मिलकर एक फेरी टेल लाइक सीस्केप क्रिएट करते हैं। छोटी सी नेचुरल कोव और रॉक फॉर्मेशंस से हर एंगल में एक अलग और ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह लिटरली ड्रीमलैंड है। क्लिफ टॉप से एरियल शॉट्स और बीच के लेवल से क्लोजअप्स दोनों हाई इक्वली सिनेमैटिक है। स्नॉर्कलिंग के लिए भी ये परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि शैलो वाटर्स में आपको कलरफुल मरीन लाइफ और रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। हर वेव और सनलाइट का रिफ्लेक्शन पूरे बीच को स्पार्कलिंग और मैजिकल बना देता है, जैसे पूरा सीन एक पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। फन फैक्ट्स: प्रेया डा मरीना को फ्रिक्वेंटली वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में लिस्ट किया जाता है, और ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। रॉक फॉर्मेशंस, आर्चेस और गोल्डन क्लिफ्स की यूनिक शेप्स इस बीच को ग्लोबली फेमस बनती है। टूरिस्ट्स और फोटोग्राफर्स यहाँ क्रिएटिव शॉट्स कैप्चर करते हैं, और हर सीजन में सनलाइट के हिसाब से अलग ह्यूज और शैडोज क्रिएट होते हैं, जो मैजिकल और ड्रीमी लगते हैं। ट्रैवल टिप्स: अगर आप प्रेया डा मरीना विजिट कर रहे हो, तो सुबह अर्ली अराइवल बेस्ट है, ताकि आप क्राउड्स अवॉइड कर सकें और सीरीन शॉट्स कैप्चर कर सकें। क्लिफ टॉप ट्रेल्स और स्टेप्स से बीच तक जाते हुए हर मोड़ पर ड्रामेटिक व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। स्नॉर्कलिंग के लिए लोकल रेंटल्स अवेलेबल है, और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए काम वाटर्स और रिच मरीन लाइफ आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देते हैं। कंफर्टेबल शूज और सनस्क्रीन लेके आना मत भूलिए, क्योंकि क्लिफ्स थोड़े स्टीप हो सकते हैं और सनलाइट इंटेंस होती है। हिस्ट्री: प्रेया डा मरीना का नेचुरल ब्यूटी सेंचुरीज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी और कोस्टल एरोजन से शेप हुआ है। ये जगह सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि पोर्चुगल के कोस्टल जियोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। रॉक फॉर्मेशंस और आर्चेस को देखकर आपको फील होगा कि नेचर ने अपनी क्रिएटिविटी और टाइम के साथ पूरे बीच को स्कल्प किया है, जहां हर स्टोन और क्लिफ एक स्टोरी बताता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: प्रेया डा मरीना विजिट करने का बेस्ट टाइम मई सितंबर है, जब वेदर वार्म और सन्नी होता है और वाटर स्नॉर्कलिंग के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करता है। समर में क्राउड्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग अराइवल या लेट आफ्टरनून सनसेट शॉट्स का प्लान बेस्ट रहेगा। लाइट ब्रीज, स्पार्कलिंग टर्कॉइज वाटर्स और गोल्डन क्लिफ्स के कॉम्बिनेशन से आपको सिनेमैटिक और मैजिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो यादगार और इंस्टाग्राम वर्दी दोनों है। आज का 7th पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है बेनागिल केव, जहां सनलाइट स्काईलाइट के थ्रू केव को एक गोल्डन वंडरलैंड बना देती है। बेनागिल केव एक नेचुरल सी केव है, जो अपने स्टनिंग स्काईलाइट और गोल्डन सनलाइट रिफ्लेक्शंस के लिए फेमस है। जब सनलाइट केव के सर्कुलर ओपनिंग से गिरती है, तो पूरा इंटीरियर एक मैजिकल गोल्डन ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे आप एक ड्रीम लाइक पेंटिंग में खड़े हो। सी केव तक आप बोट या कायाक से जा सकते हैं, और हर एंगल से अलग और ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। वाटर रिफ्लेक्शंस, टेक्सचर्ड केव वॉल्स और सन रेज का इंटरप्ले एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। इनसाइड केव की जगह और टेक्सचर्स और सराउंडिंग ओशन का डीप टर्कॉइज पूरे सीन को सरियल और फेरी टेल लाइक बना देते हैं।
अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह लिटरली ड्रीमलैंड है। हर फ्रेम इंस्टाग्राम वर्दी और सिनेमैटिक लगता है। फन फैक्ट्स। बेनागिल केव को ट्रैवल मैगजीन्स में फ्रिक्वेंटली फीचर किया जाता है और ये ग्लोबली रिनाउंड है अपनी नेचुरल ब्यूटी और यूनिक स्काईलाइट के लिए। टूरिस्ट्स और फोटोग्राफर्स यहाँ क्रिएटिव शॉट्स कैप्चर करते हैं और अर्ली मॉर्निंग के सॉफ्ट सनलाइट में पूरा केव एक गोल्डन वंडरलैंड लगता है। ये केव नेचुरल लाइट और वाटर रिफ्लेक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता है, जो हर विजिटर को मेस्मराइज कर देता है। ट्रैवल टिप्स। अगर आप बेनागिल केव विजिट कर रहे हो, तो कायाक टूर्स फ्रॉम प्रयादे बेनागिल बेस्ट ऑप्शन है, जिसे आप केव के अंदर क्लोज अप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग विजिट करना जरूरी है, ताकि आप क्राउड्स अवॉइड कर सकें और सनलाइट स्काईलाइट का फुल मैजिक कैप्चर कर सकें। कंफर्टेबल क्लोथ्स और वाटरप्रूफ गियर लेके आना मत भूलिए, क्योंकि कायाकिंग के दौरान स्प्लैशेस और वेव्स का चांस होता है। ड्रोन शॉट्स और अंडर वाटर शॉट्स दोनों हाई सिनेमैटिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। हिस्ट्री। बेनागिल केव नेचुरल सी एरोजन के प्रोसेस से हजारों सालों में फॉर्म हुआ है। ओशन वेव्स ने रॉक फॉर्मेशंस को स्कल्प्ट किया और स्काईलाइट नेचुरली क्रिएट हुआ, जिसे केव एक यूनिक और आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन गया। हर वॉल और आर्च इस जियोलॉजिकल प्रोसेस का एविडेंस दिखता है और हर रिपल और रिफ्लेक्शन एक स्टोरी सुनाता है। जैसे नेचर ने अपनी आर्टिस्ट्री और टाइम के साथ पूरे केव को शेप दिया हो। बेस्ट टाइम टू विजिट। बेनागिल केव का बेस्ट टाइम मॉर्निंग है, जब सनलाइट डायरेक्ट स्काईलाइट से गिरती है और केव को गोल्डन ग्लो में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अर्ली मॉर्निंग में सॉफ्ट लाइट और काम वाटर रिफ्लेक्शंस पूरे केव का ड्रीम लाइक और मैजिकल इफेक्ट एम्पलीफाई करते हैं। अगर आप लेट आफ्टरनून या इवनिंग जाते हैं, तो केव का गोल्डन इफेक्ट कम हो सकता है और क्राउड्स भी ज्यादा मिलते हैं। मॉर्निंग लाइट और काम ओशन दोनों मिलके सिनेमैटिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। आज का 6th पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है कैबो डा रोका, यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जहां क्लिफ्स और अटलांटिक ओशन का दृश्य आपको सपनों में ले जाता है। कैबो डा रोका एक ड्रामेटिक क्लिफ टॉप लोकेशन है, जहां से अटलांटिक ओशन का एंडलेस पैनोराम देखने को मिलता है। जब आप क्लिफ्स के एज पार खड़े होते हैं, तो नीचे से क्रैश करते ह्यू वेव्स और हराइजन में मिलती हुई ओशन और स्काई का दृश्य एक सिनेमैटिक और ब्रेथटेकिंग सीन क्रिएट करता है। हर क्लिफ और जैगेड रॉक फॉर्मेशन नेचुरल ड्रामा और रगेड ब्यूटी के साथ ब्लेंड होती है और सुनरी से या सनसेट के वक्त पूरा एरिया गोल्डन और मैजिकल ग्लो में दिखाई देता है। कोस्टल ट्रेल्स और व्यू पॉइंट्स से आपको मल्टीपल एंजल्स और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। एरियल ड्रोन शॉट्स से क्लिफ टॉप और ओशन का मैजेस्टिक स्केल कैप्चर होता है और ग्राउंड लेवल शॉट्स से क्रैशिंग वेव्स और शेयर ड्रॉप का थ्रिल फील होता है। फन फैक्ट्स। कैबो डा रोका का मतलब है केप ऑफ द रॉक और ये हिस्टोरिकली सेलर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क रहा है। इस जगह की ड्रामेटिक क्लिफ्स और रगेड कोस्ट लाइन ने सेंचुरीज से ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स को इंस्पायर किया है। ये यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है, इसलिए हर विजिटर को फील होता है कि वो कॉन्टिनेंट के एज पार खड़ा है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो यूनिकली मैजिकल और मेमोरेबल है। ट्रैवल टिप्स। कैबो डा रोका विजिट करते वक्त विंड ब्रेकर और कंफर्टेबल शूज लेके आना जरूरी है, क्योंकि क्लिफ्स के एज पार हवा काफी स्ट्रॉन्ग होती है। सनसेट के वक्त विजिट करना हाईली रिकमेंड है, क्योंकि पूरा ओशन और क्लिफ्स वार्म गोल्डन और पिंक ह्यूज में ग्लो करते हैं और ये सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। कोस्टल ट्रेल्स एक्सप्लोर करते हुए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टर्डी प्लेटफॉर्म्स और व्यू पॉइंट्स का उसे करें।
सुनरी से का सॉफ्ट लाइट भी मैजिकल और सरीन फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। हिस्ट्री। कैबो डा रोका को 16th सेंचुरी से सेलर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स ने इस पॉइंट को अटलांटिक में नेविगेट करते वक्त उसे किया और लाइट हाउस के कंस्ट्रक्शन से नेविगेशन और सेफ्टी इंश्योर की गई। आज भी लाइट हाउस और हिस्टोरिक प्लाक्स विजिटर्स को इस जगह के मैरीटाइम हिस्ट्री और यूरोपियन एक्सप्लोरेशन का ग्लिम्स देते हैं। क्लिफ्स और रॉक्स सेंचुरीज ओल्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का एविडेंस भी दिखाते हैं, जो नेचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड क्रिएट करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। कैबो डा रोका विजिट करने के लिए स्प्रिंग और समर बेस्ट टाइम है, जब वेदर माइल्ड और प्लेजेंट होता है और कोस्टल ट्रेल्स सेफ और एक्सेसिबल होते हैं। सनसेट और सुनरीसे के वक्त ओशन और क्लिफ्स का ड्रामेटिक और मैजिकल ग्लो कैप्चर करना आइडियल है। विंटर में क्लिफ्स थोड़ी फॉगी और विंडी हो सकती है, जो स्लाइटली मिस्टेरियस और ड्रामेटिक सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन सेफ्टी और विजिबिलिटी का ध्यान जरूरी है। आज का 5th पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है क्विंटा डा रेगलेरा, जहां मिस्टेरियस वेल्स, हिडन टनल्स और एन्चांटेड गार्डन्स आपको विजर्ड वर्ल्ड में ले जाते हैं। क्विंटा डा रेगलेरा एक ऐसी जगह है जहां एंटर करते ही आपको लगता है जैसे आप रियलिटी से निकलकर किसी सीक्रेट फैंटेसी रियल में आ गए हो। ये सिर्फ एक पैलेस या गार्डन नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक यूनिवर्स है, जहां हर स्टेयरकेस, हर टनल और हर ट्री के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर, मॉस कवर्ड स्टोन स्ट्रक्चर्स और डेंस ग्रीनरी मिलकर पूरे एस्टेट को एक डार्क फेरी टेल एटमॉस्फेयर देते हैं। इस एस्टेट के गार्डन्स बिल्कुल मेज जैसे डिजाइन किए गए हैं। आप जैसे जैसे वॉक करते हो, आपको हिडन पैसेजेस, सीक्रेट डोर्स और अंडरग्राउंड टनल्स मिलते जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होते हैं। सबसे मेस्मराइजिंग मोमेंट तब आता है जब आप इनिशिएशन वेल के पास पहुंचते हो, एक डीप स्टोन स्पाइरल जो जमीन के अंदर जाता है। ऊपर से नीचे तक गिरती हुई रोशनी, सर्कुलर स्टेयर्स और स्टोन वॉल्स मिलकर एक मिस्टिकल ऑरा क्रिएट करते हैं, जैसे आप किसी एंशिएंट रिचुअल का हिस्सा बन रहे हो। ये पूरी जगह इतनी सिनेमैटिक लगती है कि हर फ्रेम एक फैंटेसी मूवी का सीन लगता है। मिस्टी कॉर्नर्स, ड्रिपिंग स्टोन वॉल्स और बर्ड्स की आवाज सब मिलकर क्विंटा डा रेगलेरा को एक विजर्ड वर्ल्ड बना देते हैं। फन फैक्ट्स। इनिशिएशन वेल सिर्फ एक वेल नहीं है, इसका यूज सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए होता था। इस स्पाइरल वेल के 9 लेवल्स है, जो डिवाइन कॉमेडी के 9 सर्कल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह का हर सिंबल ट्रायंगल्स, प्रोसेस, लैबिरिंथ्स, सीक्रेट सोसाइटीज, एल्केमी और एंशिएंट फिलॉसफीज से इंस्पायर्ड है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि क्विंटा डा रेगलेरा एक ओपन एयर पजल है, जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखों नहीं, इमेजिनेशन की भी जरूरत होती है। बहुत से विजिटर्स मानते हैं कि ये जगह हॉगवर्ट्स या किसी विजर्ड स्कूल से कम नहीं लगती। और ऑनेस्टली ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत भी नहीं है। ट्रैवल टिप्स। क्विंटा डा रेगलेरा को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लेके आइए, ये जगह जल्दी में देखने वाली नहीं है। हर गार्डन पाथ, हर टनल और हर स्टेयरकेस को एक्सप्लोर करें, क्योंकि यही इस जगह का रियल मैजिक है। कंफर्टेबल शूज जरूरी है, क्योंकि आपको काफी वॉक करनी पड़ेगी और स्टेयर्स भी काफी है। अर्ली एंट्री बेस्ट होती है, ताकि क्राउड्स कम मिलें और आप टनल्स और इनिशिएशन वेल को शांति से एक्सपीरियंस कर सकें। गार्डन्स में साइनेज कम होती है, इसलिए थोड़ा क्यूरियस और एडवेंचरस माइंडसेट लेके चलना हाई बेस्ट अप्रोच है। हिस्ट्री। क्विंटा डा रेगलेरा का कंस्ट्रक्शन अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था,
जब पोर्चुगीज मिलियनेयर एंटोनियो कार्वाल्हो मोंटीरो ने इस एस्टेट को अपने विजन के हिसाब से बनवाया। आर्किटेक्ट लुइगी मानिनी ने मोंटीरो के आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट किया और रिजल्ट बना एक ऐसा एस्टेट जो आर्किटेक्चर, मिथोलॉजी, रिलीजन और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। मोंटीरो सिंबलिज्म, सीक्रेट सोसाइटीज और एसोटेरिक नॉलेज में डीपली इंटरेस्टेड द और ये इंटरेस्ट एस्टेट के हर कॉर्नर में रिफ्लेक्ट होता है। इस जगह को सिर्फ देखना नहीं बल्कि डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर और डिजाइन का एक हिडन मीनिंग है। बेस्ट टाइम टू विजिट। क्विंटा डा रेगलेरा विजिट करने का बेस्ट टाइम अप्रैल से जून है, जब वेदर प्लेजेंट होता है और गार्डन्स फुल ब्लूम में होते हैं। इस टाइम ग्रीनरी लश होती है और सनलाइट स्टोन स्ट्रक्चर्स पर सॉफ्ट मैजिकल ग्लो क्रिएट करती है। मॉर्निंग आवर्स बेस्ट होते हैं जब लाइट ड्रामेटिक होती है और क्राउड कम होता है। ऑटम में भी ये जगह काफी मिस्टिकल लगती है, जब फॉलन लीव्स और थोड़ी मिस्ट पूरे एस्टेट को और भी सिनेमैटिक बना देते हैं। समर आफ्टरनून्स थोड़े क्राउडेड हो सकते हैं, इसलिए अर्ली विजिट हाईली रिकमेंडेड है। आज का फोर्थ पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है मोरेश कैसल, जहां मिस्टी रूइंस और लश फॉरेस्ट्स एक हिस्टोरिक और मैजिकल एटमॉस्फेयर बनते हैं। जब आप मोरेश कैसल के गेट से अंदर कदम रखते हैं, तब आपको लगेगा कि आप एक मेडिवल फेरी टेल में घुस गए हैं। मिस्ट से लिपटी हुई रूइंस और लश ग्रीन फॉरेस्ट्स का कॉम्बिनेशन हर मोड़ पर आपको एक अलग स्टोरी सुनाता है। कैसल की वॉल्स हिल्स के ऊपर घूमे हुए है और रैम्पार्ट्स पार खड़े होकर आप पूरा सिंत्रा वैली देख सकते हैं। एक ऐसा व्यू जो लिटरली सपनों जैसा लगता है। अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह हर कॉर्नर में एक पोस्ट कार्ड वर्दी दृश्य देती है और हर स्टोन और आर्च आपको हिस्ट्री की गूंज सुनाता है। और हाँ, मोरेश कैसल सिर्फ रूइंस नहीं है, इसकी वॉल्स हिल्स में किलोमीटर्स तक घूमे हुए हैं और हर टरेट से सराउंडिंग वैलीज का ब्रेथटेकिंग पैनोरामा मिलता है। ये कैसल कभी स्ट्रैटेजिक डिफेंस के लिए मोर्स द्वारा बनाया गया था और आज भी इसकी प्रेजेंस एक मैजिकल ऑरा क्रिएट करती है जो हर विजिटर को मेस्मराइज कर देती है। अगर आप ट्रैवल टिप्स की बात करें तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग विजिट करना बेस्ट है, जब मिस्ट और सुनरीसे का मैजिक दोनों साथ में मिलते हैं। वीकडेज प्रेफर करें ताकि क्राउड कम हो। कंफर्टेबल शूज पहने और वाटर बॉटल लेके आइए, क्योंकि कैसल का हाइक थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन व्यूज और एक्सपीरियंस उससे कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग है। और हाँ, अगर सिंत्रा का पूरा हिस्टोरिक वाइब एक्सपीरियंस करना है तो मोरेश कैसल का विजिट पेन पैलेस के साथ कॉम्बाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। हिस्ट्री में ये कैसल 8th-9th सेंचुरी में मोर्स द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। हाई हिल्स पर स्ट्रैटेजिकली बनाए गए ये फोर्टिफिकेशंस सिंत्रा और सराउंडिंग एरियाज को प्रोटेक्ट करते थे। ओवर सेंचुरीज आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ और आज रूइंस के फॉर्म में हमारे सामने एक मैजिकल और हिस्टोरिकल फ्यूजन प्रेजेंट करता है। हर स्टोन और टरेट एक कहानी सुनाता है और हर वॉल मोर्स की रिच लेगेसी का टेस्टिमनी है। और टाइमिंग का भी ध्यान रखें, ऑटम और स्प्रिंग का सीजन परफेक्ट है। वेदर माइल्ड और कंफर्टेबल है, फॉरेस्ट्स और मिस्ट एक मैजिकल एम्बियंस क्रिएट करते हैं और अर्ली मॉर्निंग्स या लेट आफ्टरनून्स का लाइट का कॉम्बिनेशन फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए आइडियल है। आज का थर्ड पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है पेन पैलेस, जहां विविड टरेट्स और हिलटॉप व्यूज एक फेरी टेल पैलेस एक्सपीरियंस देते हैं। जब आप सिंत्रा के ग्रीन हिल्स के बीच ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और अचानक से पेन पैलेस सामने आता है, तो पहला थॉट होता है ये रियल है या किसी स्टोरी बुक का पेज। हिलटॉप पार बना हुआ ये पैलेस अपने बोल्ड कलर्स और ड्रीमी आर्किटेक्चर के साथ तुरंत हाई अटेंशन ग्रैब कर लेता है।
रेड, येलो और पर्पल रंगों से सजे ह्यू टरेट्स, क्लाउडी स्काइज और सराउंडिंग फॉरेस्ट्स के साथ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना देते हैं जो लिटरली फेरी टेल से कम नहीं लगता। यहाँ खड़े होकर आपको लगता है जैसे आप पोर्चुगल नहीं बल्कि किसी मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो। पेन पैलेस सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी उतना हाई एन्चांटिंग है। पैलेस के टेरेसेस से सिंत्रा के रोलिंग हिल्स और डिस्टेंट अटलांटिक कोस्ट लाइन के पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। हर एंगल से पैलेस का लुक चेंज होता रहता है, कहीं से रॉयल लगता है, कहीं से प्लेफुल और कहीं से बिल्कुल ड्रीमी। इसलिए ट्रैवल लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह एक मस्ट विजिट स्पॉट है। मॉर्निंग लाइट में पैलेस के कलर्स और भी वाइब्रेंट हो जाते हैं और हर फोटो एक सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड जैसी फील डीन लगती है। फन फैक्ट ये है कि पेन पैलेस के कलर्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इन्हें डेलिब्रेटली विविड रखा गया था ताकि पैलेस हिल्स और फॉरेस्ट्स के बीच दूर से भी क्लियरली दिख सके। ये बोल्ड कलर पैलेट हाई इस पैलेस को यूरोप के सबसे यूनिक और रिकॉग्नाइजेबल पैलेसेस में से एक बनाता है। अगर ट्रैवल टिप्स की बात करें तो हिलटॉप तक पहुंचने के लिए आप ट्रैम का उसे कर सकते हैं या फिर थोड़ा एडवेंचरस फील चाहिए तो हाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग विजिट सबसे बेस्ट रहता है। क्राउड्स कम होते हैं और नेचुरल लाइट पैलेस के कलर्स को परफेक्टली हाईलाइट करती है। कंफर्टेबल शूज जरूर पहने क्योंकि पैलेस कॉम्प्लेक्स काफी स्प्रेड आउट है और एक्सप्लोर करने में टाइम लगता है। हिस्ट्री के पेज पलटे तो पेन पैलेस 19th सेंचुरी में 1839 के अराउंड किंग फर्दिनांड II के ऑर्डर्स पार बनाया गया था। ये पैलेस एक पुराने मोनेस्ट्री के रूइंस पार कंस्ट्रक्ट किया गया और रोमांटिसिज्म आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल माना जाता है। इसमें गॉथिक, मोरिश और रेनेसांस एलिमेंट्स का मिक्स है जो पैलेस को और भी यूनिक बनाता है। पेन पैलेस पोर्चुगल के रॉयल पास्ट का सिंबल है, जहां आर्ट, इमेजिनेशन और नेचर एक साथ मिलकर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट के लिए स्प्रिंग और अर्ली समर आइडियल है। इस वक्त वेदर प्लेजेंट होता है, सराउंडिंग गार्डन्स और फॉरेस्ट्स फुल ब्लूम में होते हैं और सिंत्रा का पूरा लैंडस्केप एक मैजिकल ग्रीन कैनवस बन जाता है। अगर आप एक ऐसा प्लेस देखना चाहते हो जो हिस्ट्री, कलर और फैंटेसी का परफेक्ट ब्लेंड हो तो पेन पैलेस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आज का सेकेंड पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है रिबेरा, पोर्टो, जहां कलरफुल रिवर साइड हाउसेस और डूरो रिवर की रिफ्लेक्शंस एक ड्रीमी रिवर साइड चार्म क्रिएट करती है। जब आप पोर्टो के हिस्टोरिक हार्ट में एंटर करते हैं और डूरो रिवर के किनारे रिबेरा के नैरो लेन्स में चलना शुरू करते हैं तो तुरंत महसूस होता है कि ये जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक लिविंग पोस्ट कार्ड है। रिवर के साथ चिपकी हुई कलरफुल हाउसेस, ओल्ड बालकॉनीज, पार लटकते कपड़े और कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स का रॉ टेक्सचर सब कुछ इतना ऑथेंटिक लगता है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यहाँ का हर स्टेप स्लो फील होता है, जैसे टाइम खुद यहाँ थोड़ा ठहर गया हो। रिबेरा का सबसे मैजिकल एस्पेक्ट है इसका रिवर फ्रंट एटमॉस्फेयर। डूरो रिवर की काम सरफेस पर जब बिल्डिंग्स और बोट्स की रिफ्लेक्शंस पड़ती है तो पूरा एरिया एक पेंटिंग जैसा लगने लगता है। दिन के टाइम ये जगह लाइवली रहती है, स्ट्रीट म्यूजिशियंस, कैफेज की आवाजें और बोट्स का स्लो मूवमेंट। लेकिन जैसे ही शाम होती है रिबेरा का मूड पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वार्म लाइट्स जलते, हाई कलरफुल हाउसेस और रिवर रिफ्लेक्शंस मिलकर एक ड्रीमी सिनेमैटिक वाइब क्रिएट कर देते हैं जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस जगह की ब्यूटी सिर्फ विजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है। रिबेरा का चार्म उसकी एनर्जी में है। यहाँ बैठकर रिवर को देखते हुए कॉफी या लोकल फूड एंजॉय करना
एक सिंपल सा मोमेंट को भी अनफॉरगेटेबल बना देता है। पोर्टो की सोल यही फील होती है, रिलैक्स्ड, आर्टिस्टिक और थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक। इसलिए ये एरिया फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स और ट्रैवल स्टोरी टेलर्स का फेवरेट स्पॉट माना जाता है। फन फैक्ट ये है कि रात के टाइम रिबेरा और डूरो रिवर के रिफ्लेक्शंस इतने क्लियर होते हैं कि कई बार लोग इसे पोर्चुगल का नेचुरल मिरर भी कह देते हैं। नाइट इल्यूमिनेशंस के साथ ये जगह और भी मैजिकल लगती है, जैसे पूरा रिवर साइड किसी सिनेमैटिक ड्रीम सीक्वेंस में बादल गया हो। अगर ट्रैवल टिप्स की बात करें तो रिबेरा को रश में एक्सप्लोर करना एक मिस्टेक हो सकता है। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए शाम के टाइम स्लो वॉक करें, रिवर साइड कैफेज में लोकल क्विजीन ट्राई करें और कैमरा रेडी रखें क्योंकि हर फ्यू स्टेप्स में एक नया फ्रेम मिलता है। इवनिंग स्ट्रोल्स फोटोज के लिए सबसे परफेक्ट रहते हैं, जब नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट्स का बैलेंस आइडियल होता है। हिस्ट्री के पेजेस में देखें तो रिबेरा का कनेक्शन मेडिवल टाइम्स से है। ये एरिया सेंचुरीज तक डूरो रिवर के थ्रू कॉमर्स और ट्रेड का सेंटर रहा है। शिप्स यहीं से वाइन और गुड्स ट्रांसपोर्ट करती थी, जिसने पोर्टो को इकोनॉमिकली और कल्चरली शेप किया। इसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से रिबेरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। आज भी यहाँ की बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स और रिवर फ्रंट अस पुराने एरा की कहानियाँ क्वाइटली सुनते रहते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट के लिए समर इवनिंग्स सबसे ज्यादा मैजिकल होती है। इस वक्त वेदर प्लेजेंट होता है, रिवर फ्रंट जिंदा लगता है और सनसेट के बाद रिबेरा की लाइट्स पूरे एरिया को एक ड्रीमी ग्लो में रैप कर लेती हैं। अगर आप एक ऐसी जगह देखना चाहते हो जहां हिस्ट्री, कल्चर और विजुअल मैजिक एक साथ फ्लो करते हो तो रिबेरा, पोर्टो, पोर्चुगल के सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस में से एक है। आज का फर्स्ट पोर्चुगल मैजिकल प्लेस है पलासियो नेशनल दे मफरा, जहां ग्रैंड हॉल्स, ऑर्नेट चैपल्स और बरोक आर्किटेक्चर आपको एक रॉयल ड्रीम में ले जाते हैं। जैसे ही आप मफरा के इस कोलोसल पैलेस के सामने खड़े होते हो, पहली फीलिंग होती है पावर, स्केल और साइलेंस। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि एक पैलेस मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है जो अपनी ग्रैंड्योर से तुरंत ओवरवेल्म कर देता है। एंडलेस कॉरिडोर्स, मैसिव हॉल्स और परफेक्टली सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर आपको एक ऐसे एरा में ले जाती है जहां रॉयल्टी, फेथ और आर्ट एक साथ जीते थे। हर कदम पार मार्बल फ्लोर्स और टावरिंग सीलिंग्स आपको महसूस कराते हैं कि ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, एक्सपीरियंस की जाती है। इस पैलेस का सबसे मैजिकल हिस्सा है इसका लाइब्रेरी, जहां 36,000 से ज्यादा रेयर बुक्स प्रिजर्व्ड है, सेंचुरीज पुरानी नॉलेज एक ही जगह पर सांस लेती हुई। चैपल के ऑर्नेट डिटेल्स और बरोक कार्विंग्स इतनी फाइनली क्राफ्टेड है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए बस चुप रह जाते हो। यहाँ का एटमॉस्फेयर लाउड नहीं बल्कि डिग्निफाइड और रॉयल है, जैसे वक्त धीरे धीरे चल रहा हो। हिस्ट्री में झांके तो पलासियो नेशनल दे मफरा का कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में किंग जोआओ वी के रेन के दौरान हुआ था। ये पैलेस पोर्चुगल के गोल्डन एरा का सिंबल माना जाता है, जहां वेल्थ, रिलीजन और आर्किटेक्चर का स्केल यूरोप में भी रेयर था। आज भी ये पैलेस पोर्चुगल की रॉयल एम्बिशन और आर्टिस्टिक लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए स्प्रिंग और अर्ली समर परफेक्ट रहता है, जब वेदर प्लेजेंट होता है और पैलेस को एक्सप्लोर करना कंफर्टेबल होता है। अगर आप एक ऐसी जगह देखना चाहते हो जो प्योर रॉयल ग्रैंड्योर का फाइनल स्टेटमेंट हो तो पलासियो नेशनल दे मफरा इस जर्नी का परफेक्ट फाइनल है। ये था एंड ऑफ एपिसोड 62 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये मैजिकल और सीक्रेट प्लेसेस ऑफ पोर्चुगल पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा
मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस टू जॉइन अस ऑन आवर नेक्स्ट मैजिकल एंड हिडन ट्रैवल जर्नीज। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन हिडन वंडर्स ऑफ पोर्चुगल का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट प्लेस आइडियाज हैं, तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 63 के साथ, एक डिलीशियस और स्वादिष्टा जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स कभी खत्म नहीं होते। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग मैजिकल जर्नी। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।